आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आर एस अग्रवाल का जो एरिया चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें का हम लोग 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी शुरुआती है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक लगभग आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, हर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो है 5 और ये जो है 2 × L+B। हमने आपको बताया था मेरे प्यारे भाई कि अगर अगर एरिया देता है तो एरिया जैसे मान लेते हैं कि 485 दिया होगा, तो इसमें हम लोग जैसे कहेगा आयत का क्षेत्रफल, तो हम लोग के दिमाग में ये दौड़ जाना चाहिए जैसे इसमें L × B करके आया होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा संख्या होगा जो L और B करके आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग L+B का मान निकाल लें, क्या करें, L+B का मान निकाल लें, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 से इसको काट लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा क्या है, ये पूछा है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो 8 में कौन कौन है, L भी है, B भी है, और सिंगल व सिंगल L 5 है। तो ऐसी एक अनुपात देखेंगे, एक अनुपात ऐसे देखेंगे जो जोड़ने पर कितना है, 8 है। देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा, ये नहीं हो सकता है। इसको जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि 5 और 3 8 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको L+B = 8 लिखें, 5 का मान यहाँ पर रख दें L पर, यहाँ से B निकाल लें, तो हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा B बराबर कितना, 3। ठीक है, B बराबर 3 निकल जाएगा, है ना। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई ये पूछा है L अनुपात B पूछा है, B पूछा है ना, L कितना है, 5 है, B कितना आया, 3 आया। यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं या ऐसा भी आप मार सकते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसका परिमाप, अब परिमाप बोला है तो 14 सेंटीमीटर में आपको दिखना चाहिए कि इसमें क्या आया होगा। तो 2 × L+B करके ही 14 आया होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए L - B का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, तथा इसका परिमाप 2 × L+B बराबर आप कह सकते हैं 14, कह सकते हैं। तो यानी L+B बराबर आप कह सकते हैं 7, नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब ये बोला है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग L निकालना चाहें तो जोड़ करके आधा कर देंगे, जोड़ करके आधा करेंगे 7, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, आधा करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग B निकालेंगे तो घटा के आधा कर देंगे, तो 1 और 7 में से घटा देंगे तो कितना होगा, 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा, और इसी को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका क्षेत्रफल है। जैसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, L और गुना B करके ही कोई संख्या आया होगा। जैसे में 450 हम लिखे तो क्षेत्रफल लिखे, बोले क्षेत्रफल है, तो आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि ये L × B करके ही 450 आया होगा। तो उसी प्रकार से देखिए, तो L × B करके 12 आया कि नहीं, आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर। इस आयत की लंबाई कितनी होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका दिमाग खुलना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको बता दें, ट्रिपलेंट याद होना चाहिए। ट्रिपलेंट होता है सबसे छोटा 3, 4, 5। अगर इसी में हम लोग 2 से गुना कर लें तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी एक ट्रिपलेंट नंबर बन गया। उसी प्रकार से एक और ट्रिपलेंट होता है, 7, 24, 25। अगर आपको ट्रिपलेंट याद है तो
तो ये क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं तो अगर याद नहीं है तो आप बहुत लॉन्ग जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाइएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा आंसर इसका। ठीक है, इसको हम बना कर देखें लॉन्ग में, इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर आएगा a माइनस बी, इस तरह, उसके बाद काट फाट कीजिएगा, तब जाकर 24 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर हम एक और होता है ट्रिपलेट, अगर इसमें हम लोग 5 से गुना कर लें तो 5 तिहाई 15, 5 चौकी 20, और इसमें 5 पच्चे 25। लेकिन आपको देखना है ये वाला ट्रिपलेट वेरी कर रहा है कि ये वाला ट्रिपलेट वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको मान लें बी है और इसको मान लें एल है, आपको इसको मानिए बी है और इसको मानिए एल है। अगर गुना करेंगे एल गुना बी करेंगे तो 68 से 168 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो हम लोग इसको गुना करेंगे 7 चौकी 28, इसको गुना करेंगे 15 29 300, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये ही आ सकता है। तो आप इसमें लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं कि ये वेरी कर गया। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन नेक्स्ट में, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई, माइक मेरा नीचे गिर गया था इसीलिए हमने वीडियो को कट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा इसका परिमाप 46 मीटर दे रखा है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, यानी इस खेत का हम लोग को बताना है एल गुना बी। ठीक है, एल गुना बी व्हाट, यानी एल आएगा बी आएगा, तब जाके हम लोग का आंसर क्लियर होगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर बराबर कितना है 17 है। ठीक है, अब यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल दे तो 200 कितना निकल जाएगा, 89 निकल जाएगा। अरे भाई इस रूट को 17 के ऊपर कीजिए ना, जब इस रूट को 17 के ऊपर कीजिएगा तो ये 289 हो ही जाएगा। उसके बाद दे रखा है कि आपको, उसके बाद देखा रहा है परिमाप, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये कितना दिया है 46, यानी एल प्लस बी का मान ये जाकर 2 काट देगा इसको, तो यानी हम 23 लिख सकते हैं। लेकिन इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर कर लें, तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो कितना होगा 529 होगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल, ये वाला निकालना है, तो हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर चले जाते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी, है ना, एल बी ध्यान रखिएगा, यही इसका मान निकलेगा। अब यहाँ से देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर का मान 529 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 289 प्लस 2 एल बी, है ना, ये घट जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा। अरे भाई इस पार लाएंगे इसको 289 माइनस 229 529 माइनस 289 बराबर 2 एल बी, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 4 और ये 2 बराबर कितना 2 एल बी, काट लेंगे 1 2 यानी 120 एल बी। यही तो क्षेत्रफल होता है, नहीं होता है, ये होता है। अब देखिए आगे क्या बोला है 10 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। एक फार्मूला आता है एल प्लस ए बी प्लस ई इंटू बी बाई 100, इस पर इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी कर सकते हैं। देखिए 5% की वृद्धि है तो 5 लिख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से बोला है कि 10% की कमी तो 10% लिख लीजिए, या परसेंट बाद में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस होगा ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 5 और यहाँ पर लिख देते हैं 10 बटा 100। अब देखिए ये माइनस जब गुना करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 काट लेते हैं, माइनस हो जाएगा 1 या 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 घटेगा, ये वाला घटेगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1/2। इसको हम लोग अगर गुना कर लें, भाग दे दें तो 0.5 आएगा, और यहाँ से -5 है, इसको ऐड करेंगे तो 5.5 माइनस का, तो जब माइनस में आया तो क्या आया, कमी का बात किया। देखिए आपको दिया होगा बी नंबर में, है ना। उसी प्रकार से देखेंगे
दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये बताना। यानी कमी या बेसी भी पूछ सकता था, लेकिन ऐसा ही परिवर्तन पूछ लिया है। या तो कमी हो सकता है या तो वृद्धि हो सकता है। तो फिर इसको भी इसी फार्मूला पर लेकर चलेंगे, इसको भी इसी फार्मूला पर लेकर चलेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि तो यानी 10 प्लस में, 10% की कमी यानी 10 माइनस में, और यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 10 बटा 100, डबल से डबल जीरो, ये घट के जीरो हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी -1% की कमी है ना, 1% की कमी है। बताइए आया कि नहीं, आपको समझ में आया है ना? आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है? एकदम लगा होगा। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आप इस क्वेश्चन को समझे भी होंगे। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए